अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मारिया। मीज़ल्स यानी कि खसरा, बच्चों में खसरा क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं और हम इसको किस तरह घर में बआसानी ट्रीट कर सकते हैं, आज हम बात करते हैं इस हवाले से। जिस्म पे किसी भी किस्म के लाल निशान खसरा नहीं होते हमेशा। बाज़ दफ़ा वो लाल निशान एलर्जी की वजह से भी हो सकते हैं या कोई और इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए हर लाल निशान, हर तरह के लाल धब्बे आपने ये नहीं कह सकते कि खसरे की बीमारी है। खसरा एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि बहुत कंटेजियस बीमारी है, एक से दूसरे बच्चे में बआसानी मुंतकिल हो जाती है। अगर घर में किसी एक बच्चे को खसरा है, अगर वो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ बैठा है, उठ बैठ रहा है या दूसरे बच्चे उसके पास आ रहे हैं, तो ये बआसानी दूसरे बच्चों को मुंतकिल हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी अलामात क्या होती हैं। सबसे पहली अलामत इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार का होना, हाई ग्रेड फीवर शामिल है। इसमें फ़ीवर 102, 103, 104, बाज़ दफ़ा 105 तक फ़ीवर होता है। इतना तेज़ बुखार होता है इसमें। साथ में खांसी हो सकती है, खुश्क खांसी, स्टार्ट में खुश्क होती है, बाद में वो खड़खड़ वाली बलगम वाली खांसी में बदल जाती है। इसके अलावा इस्तेहसाल यानी कि मोशन, साथ में वॉमिटिंग हो सकती है बच्चे को, नाक का बहना, आँखों से पानी का आना, मुंह में छाले बन जाते हैं। मुंह में छाले इस कदर ज़्यादा हो जाते हैं कि बच्चों के लिए खाना पीना मुश्किल हो जाता है, बच्चे खाने पीने में कमी कर देते हैं। इसके अलावा जो इसके रैश होते हैं, जो इसके दाने होते हैं सुर्ख रंग के, वो कान के पीछे से स्टार्ट होते हैं और फिर पूरे जिस्म पर फैल जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए टेस्ट क्या कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता। इसको जो डॉक्टर है वो बआसानी देख के बता सकते हैं कि खसरा है या नहीं है। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, वो आपका डॉक्टर आपको देख के बता सकते हैं कि खसरा है या नहीं। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। सबसे पहले जो बुखार है आपने उसको कम करना है। वो आप पैनाडोल दे सकते हैं, कालपोल दे सकते हैं या ब्रूफिन दे सकते हैं डॉक्टर के मशवरे से। हर 6-6 घंटे के बाद आपने बच्चे को पैनाडोल के कतरे या सिरप या कालपोल का सिरप देना है। उसके बाद अगर बच्चा मुंह से कुछ नहीं ले रहा, मुंह से वॉमिट कर देता है, तो पैरासीटामोल की सपोजिटरीज आती हैं जो कि आप खाने वाले रास्ते पे रख सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरा, जिस बच्चे को खसरा निकला है आपने उस बच्चे को आइसोलेट कर देना है, दूसरे बच्चों से अलहदा कर देना है, घर के बाकी अफराद से अलहदा कर देना है, क्योंकि ये बीमारी बहुत जल्दी एक से दूसरे को मुंतकिल हो जाती है। तो आपने उस बच्चे को अलहदा कमरे में रखना है। अगर आप उसके पास जा रहे हैं बार बार, तो आपने अपने हैंड वॉश करने हैं बच्चे के पास जाने से पहले, और बच्चे से वापस आने के बाद आपने अपने हाथ अच्छी तरह वॉश करने हैं। उसके बाद इसमें कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, कोई ख़ास एंटीवायरल की भी ज़रूरत नहीं होती। इसका ख़ास टाइम पीरियड है 7 से 14 दिन इसने लेने हैं बीमारी ने। 7 से 14 दिन के अंदर अंदर ये खुद ही ठीक हो जाती है, खुद ही रिजॉल्व हो जाती है। बच्चे की आपने फीडिंग जारी रखनी है। अगर बच्चा बोतल फीड पे है तो वो आपने जारी रखना है, अगर बच्चा मदर फीड पे है तो वो आपने जारी रखना है। बड़ा बच्चा है तो उसको आपने सूप, अंडा, यखनी, इस तरह की चीज़ें लाजमी देने हैं। इसके अलावा विटामिन ए के ड्रॉप्स आते हैं, वो आपने बच्चे को ज़रूर देने हैं। विटामिन ए का इस बीमारी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये क़ुव्वत मुदाफ़त यानी कि बीमारी से लड़ने की जो ताकत होती है उसको बढ़ाता है विटामिन ए। ये मार्केट में अवेलेबल होता है और ए के नाम से, ए मैक्स के नाम से आता है। अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है तो उसको आपने 10 कतरे देने हैं पहले दिन, 10 कतरे देने हैं दूसरे दिन, और फिर 2 हफ्तों के बाद आपने 10 कतरे दोबारा देने हैं। सिर्फ 3 डोजेस देनी है इस तरह से। और अगर 6 माह से बड़ा बच्चा है तो आपने 20 कतरे देने हैं पहले दिन, 20 कतरे देने हैं दूसरे दिन, और फिर 2 हफ्ते के बाद 20 कतरे देने हैं आपने। 3 डोजेस देनी है बस। उसके बाद अगर 1 साल से बड़ा बच्चा है तो आपने 40 कतरे देने हैं पहले दिन, 40 कतरे देने हैं दूसरे दिन, और फिर 2 हफ्ते के बाद आपने 40 कतरे दोबारा देने हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अगर किन सूरतों में देखना है कि बच्चे को अस्पताल लेके जाने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर बच्चा गनूदगी में है, होश नहीं कर रहा, तो आप फ़ौरन बच्चे को एमरजेंसी ले जाएं। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो रहा है, बुखार आपका पैनाडोल या बाकी
स्पंजिंग वगैरह से नहीं ठीक हो रहा तो आपने बच्चे को फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना है। या बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया है, खाना पीना बिल्कुल नहीं ले रहा, या उसका यूरिन आउटपुट यानी कि पेशाब की मिकदार कम हो गई है, तो आपने बच्चे को फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। इस बीमारी के साथ पेचीदगियाँ भी हो जाती हैं, जिसमें कान का इन्फेक्शन शामिल है, आँखों की झिल्ली मुतासिर हो सकती है, दिल का इन्फेक्शन हो सकता है जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं, दिमाग पे असर हो सकता है जिसको गर्दन तोड़ बुखार यानी कि इंसेफ्लाइटिस कहते हैं, ये हो सकता है। अगर बच्चे को साथ में खांसी है तो आपने बच्चे को कफ सप्रेसेंट नहीं देने। इसके लिए सिर्फ आपने नेबुलाइज करना है बच्चे को, नॉर्मल सेलाइन साथ में एटम या कैनाडा डाल के आपने बच्चे को नेबुलाइज करना है। इसके अलावा इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है, बच्चे को 9 माह की उम्र में और 15 माह की उम्र में हिफाजती टीके लाजमी लगवाएं खसरे के। MMR के नाम से लगते हैं 9 माह की उम्र में और 15 माह की उम्र में। अगर वैक्सीनेटेड बच्चों में खसरा होता भी है तो वो इतना पेचीदा नहीं होता जितना कि अनवैक्सीनेटेड बच्चों में होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत सी मालूमात मिली होंगी। डॉक्टर मारिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।